खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भाजपा ने पुराने दिग्गजों पर लगाया दाव। संजय शर्मा सहित हेम सिंह भड़ाना और मंजीत धर्मपाल चौधरी को मिला टिकट। अब तक अलवर परिक्षेत्र के 11 में से 6 टिकट किए घोषित। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण से जूली और मुंडावर से ललित यादव के नामों का किया ऐलान। अब भी 9 सीटों पर बाकी है घोषणा। वहीं बसपा की रहेगी बागियों पर निगाह। टैंक साफ करने के दौरान दम घुटने से एक की गई जान और 2 श्रमिक हुए अचेत। MIA की राज सोलवैक्स में हुआ हादसा। और सड़क हादसे में दौसा के अधिकारी ने मां सहित तोड़ा दम। वहीं कार चला रही पिता हुए घायल। बुटोली गांव के पास हुई दुर्घटना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए खासे इंतजार के बाद भाजपा ने अपनी दूसरी और कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने अलवर शहर से मौजूदा MLA संजय शर्मा और मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी को रिपीट किया है। इसके अलावा थानागाजी से पराजित पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना पर भी विश्वास जताया है। इससे पहले भाजपा तिजारा, बानसूर और अलवर ग्रामीण से उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। भाजपा की इस लिस्ट में 83 नाम शामिल हैं, जिनमें झालरापाटन से प्रत्याशी पूर्व CM वसुंधरा राजे का भी नाम है। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान से जुड़े अन्य नेता भी उपस्थित थे। भाजपा कुल 124 नामों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 76 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। इनमें अलवर परिक्षेत्र की 5 सीटें भी शामिल हैं। उधर संजय शर्मा को टिकट मिलने की खुशी में नंगलिस सर्किल पर आतिशबाजी की गई। कई अन्य स्थानों पर भी एकत्र भाजपाइयों में खुशी का माहौल नजर आया। अनेक कार्यकर्ता संजय शर्मा के रघुमार्ग स्थित आवास के बाहर भी पहुंचे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखिए, आज हमारे कार्यकर्ताओं के लाडले और आमजन के लाडले, जिन्होंने 5 साल तक जनता में रहकर काम किया, जनता के मुद्दे उठाए, कार्यकर्ताओं से लगातार उनका जुड़ाव रहा। कार्यकर्ता आज भी उनको विधायक जी ना कहकर सब भाई साहब ही कहते हैं। उनको शीर्ष नेतृत्व में हमारे मोदी जी ने, JP नड्डा जी ने, CP जोशी जी ने, वसुंधरा जी ने, राठौड़ साहब ने, सब ने मिलकर उनको भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से प्रत्याशी अलवर शहर से बनाया है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं, पटाखे चलाए हैं और दोबारा से अलवर शहर की जनता उनको भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। गौरतलब है कि अलवर शहर से पूर्व MLA बनवाई लाल सिंगल के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने पिछली बार खासे मतों के अंतराल से जीते संजय शर्मा को रिपीट करना उचित समझा। इसी तरह मुंडावर से पूर्व संसदीय सचिव स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी के पुत्र मंजीत धर्मपाल चौधरी को फिर से टिकट दिया गया है, जो मौजूदा विधायक है। उनके सामने टिकट का कोई मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं था। उधर कैबिनेट मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना पर थानागाजी में फिर से भाजपा ने दाव लगाया है। यहां भी इनके अलावा कोई सशक्त नाम नहीं था। और वहीं कांग्रेस ने खासे विचार विमर्श के बाद पहली सूची जारी की है। इसमें अलवर ग्रामीण से
टीकाराम जूली को टिकट मिला है। जैसी कि उम्मीद थी, वे अपना टिकट फाइनल मानकर कई दिनों से प्रचार भी कर रहे थे। साथ ही मुंडावर से ललित यादव को टिकट मिला है, जो पीसीसी सचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। लेकिन सूची में अलवर परिक्षेत्र की 11 में से सिर्फ 2 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। फिलहाल बानसूर से कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के नाम का ऐलान नहीं हुआ, जो फाइनल समझा जा रहा था। आश्चर्य यह भी कि बानसूर से भाजपा देवी सिंह शेखावत और आजाद समाज पार्टी पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा को टिकट दे चुकी है और तस्वीर साफ होने के बाद भी कांग्रेस ने फिलहाल यहां से उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उधर तिजारत से सांसद महंत बालकनाथ को भाजपा पहले ही प्रत्याशी बना चुकी है। इसके बाद भी यहां से कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उधर अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली को बनाने पर मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर समर्थकों ने खुशी जताई, साथ ही आतिशबाजी भी की। कैबिनेट मंत्री के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं उनके समर्थकों ने कहा कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। उन्होंने टीकाराम जूली के कार्यों को ऐतिहासिक बताया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को लेकर कहा कि मतगणना के दिन सुबह 11 बजे ही वे घर लौट जाएंगे, क्योंकि तब तक जूली की जीत का डंका बज जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक काम जो है हमारी सरकार ने किए हैं और उन कामों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। कुछ कमियां रही हैं जो जरूरत थी हमारी, लेकिन भारत सरकार ने मदद नहीं की। जैसे ERCP की परियोजना है, वो मेरा अगली बार के लिए मुख्य मुद्दा रहेगा कि हम ERCP का पानी आने वाले 5 साल के अंदर अलवर के अंदर लेके आएंगे, ताकि यहाँ के किसान की प्यास बुझ सके। यहाँ हमारी महिलाएं बहुत परेशान है, पानी का जो JJM है वो भी एकदम फेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ERCP की सख्त जरूरत है। जो निर्णय है जनता का होगा। मैंने जो काम किया है, अलवर ग्रामीण विधानसभा में काम किया है, आम जनता का सम्मान किया है, गरीबों के लिए जो हम योजनाएं लेके आए हैं, पूरे अलवर ग्रामीण के अंदर हर गांव हर ढाणी तक मैं पहुंचा हूं। फोन पे मैंने काम किया है, 365 दिन जनसुनवाई मैंने की है। उन सारी चीजों को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा। निर्णय जनता का है। समर्थकों ने कहा राज बदलेगा और 11 बजे जयराम जाटव को घर भेज दिया जाएगा, क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता चाहेंगे तो 11 क्या 10 बजे चला जाएगा। तो अभी किस तरह आप चुनौती के रूप में उनको मानते हैं? कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है। अलवर ग्रामीण की जनता ने मन बना लिया है। जनता ने उनका काम भी देखा है। जब मेरे से पहले वो विधायक यहाँ पे रहे हैं, जनता ने उनका घमंड, जनता ने उनका एटीट्यूड, जनता ने उनके काम करने का तरीका सब देखा है। आज जनता तुलना करेगी दोनों के अंदर, तब जनता जो फैसला करेगी वो सही करेगी। देखिए, आला कमान का जो निर्णय है अच्छा निर्णय है। मेरे ऊपर चौथी बार जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आला कमान को धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी जितेंद्र सिंह। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद जहां अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को फिर से रिपीट किया गया है, वही प्रत्याशी बनाने के बाद यहां पर जश्न का माहौल है। हम मोती डूंगरी स्थित कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर मौजूद है, जहां समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूछना चाहेंगे किस तरह का उनका कार्य रहा और अब उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मानते हैं किस तरह का कार्यकाल रहा उनका। जूली जी का कार्यकाल बहुत शानदार और जानदार कार्यकाल रहा, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। अलवर ग्रामीण में वो काम हुए हैं जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क से लेकर एक भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। और सड़क, नाली, ये तो हर MLA का काम होता है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने अलवर ग्रामीण में ही नहीं अपितु अलवर जिले में जो काम कराए, करोड़ों रुपए की पेयजल की योजना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, PSC से CSC करना, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, पशु स्वास्थ्य केंद्र खोलना और थानों को क्रमोन्नत करना, हॉस्पिटलों को अपग्रेड करना। मैं कह रहा हूँ इतनी सुविधाएं दी है। हमारे अलवर ग्रामीण के आप स्कूल देख लो, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्राइवेट स्कूल है उनसे तुलना करना, उनसे भी बेहतर स्कूल हमारे अलवर ग्रामीण की आपको देखने को मिलेंगी। मैं पहले क्या हाल थे, पहले तो दुर्दशा थी, लेकिन पिछले
कार्यकाल में जो जूली जी मंत्री थे उन्होंने सुधारने का प्रयास किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा ग्रामीण का पिछले 5 साल एक बार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, उसकी वजह से विकास का जो पहिया चल निकला था वो रुक गया था। लेकिन अब ये जनता, महिलाएं, बुजुर्ग, आप जिस तरह का आस्था का सैलाब आज यहाँ टिकट की घोषणा होने के बाद उमड़े, इससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरह का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद टीकाराम जूली जी के साथ। पहली सूची में इनका नाम आया, क्या कहना चाहेंगे? अलवर ग्रामीण की विकास का जो पहिया है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और हमको अलवर ग्रामीण में ऐसा मंत्री, एक सरल स्वभाव के मंत्री जिससे बच्चा भी फोन करेगा, उसका काम किया है। सभी समाज को साथ लेकर चलने वाला मंत्री हमारे। हर बार ये देखा जाता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या इस बार इतिहास बदलेगा? अब के इतिहास बदलेगा, अब की बार इतिहास बदलेगा, राज नहीं रिवाज बदलेगा। तो अब की बार कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होगी, ये हमारा विश्वास और पूर्ण सहमत और इस चीज से जनता का विश्वास है। तो इनका कहना है राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, लेकिन क्या क्या बदलेगा आप चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में किस तरह के काम हुए आपके क्षेत्र में, उसको लेकर आप किस तरह समीक्षा करते हैं? बहुत अच्छी तरह समीक्षा करते हैं। मैं तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, वहाँ तजारत ऐसे वो जब भी हम बात करते तो काम के लिए कभी नहीं मना करते। यानी आपके जो भी काम के लिए आते हैं तो यहाँ पर किए जाते हैं? हाँ, और खुद भी फोन कर लेता है, हमारा फोन नहीं उठाता। ज्यादातर ये रहता है कि मंत्री जो होता है कोई भी व्यक्ति, और उसके बाद वो है कई आदमियों के खड़े नहीं उतर पाते क्योंकि सब लोगों के काम वो नहीं कर पाते। किस तरह से मैनेज किया टीकाराम जूली ने? आदरणीय मंत्री महोदय जी ने जब से चुनाव जीते थे, जब से मंत्री बने थे, 36 बिरादरी को साथ लेकर काम किया है। ये तो जो बड़े नेता हैं जिनको पैसे कमाने की ललक होती है वो नेता विरोध करते हैं। जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता जो गांव के लास्ट कोने में बैठे हैं, अगर उसको उठाकर मंत्री जी अलवर लेके आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सोचो, उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अजी, उनके सामने जयराम जाटव क्या कहना चाहेंगे, किस तरह चुनौती देंगे? वो दिन के 11 बजे घर भेज देंगे, सुबह दिन के 11 बजे घर भेज देंगे। कारण है कि मंत्री जी की छवि ऐसी है, 36 बिरादरी में व्यवहार है। सुबह 11 बजे जयराम जाटव जी को घर भेज देंगे घासोली। तो इस तरह का जो इन्होंने साहस दिखाया और बड़ी बात कही है कि राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, साथ ही यहाँ पर कहा है कि 11 बजे तक इसका फैसला आ जाएगा कि मंत्री विजय रहेंगे या नहीं। भगवान सैनी। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार अलवर जिले में कांग्रेस काफी मजबूत है और ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने योग्य प्रत्याशी अलवर जिले में उतारने की बात कही है। सिकराय में एक बड़ी सभा ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। भारत सरकार इसके ऊपर कांग्रेस की टीम शुरू से ही कार्य कर रही है और इसी में एक बड़ी सभा में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस की नेता आदरणीय प्रियंका जी का आगमन हुआ था। उसमें अलवर और अलवर के आसपास के बहुत से लोग गए थे। हम भी उस सभा में हमारे नेता को सुनने गए थे। वहाँ हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री। उन्होंने हमसे कहा कि आप कांग्रेस के लिए काम मजबूती से करें, आने वाले समय में राज्य कांग्रेस का आएगा, हम हिल मिलकर सब लोग मजबूती से कार्य करेंगे। उन्होंने कई विषयों पर हमसे चर्चा की कि उन्होंने कांग्रेस किस तरह मजबूत रहे, कांग्रेस के लिए कैसे काम किया जाए, इस विषय पर हमारी उनसे बात। और वहीं अलवर ग्रामीण से कांग्रेस से टिकट के ऐलान के बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने आला कमान का आभार जताया, साथ ही निश्चित जीत का दावा किया। उन्होंने कब्रिस्तान भूमि विवाद सहित खुद से जुड़े कुछ अन्य विवादों पर सफाई भी दी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं टीकाराम जूली। टीकाराम जूली ने हमेशा पानी पिलाने का धर्म निभाया है। आज भी जो शहर की प्यास गुजरी है वो टोटल अलवर ग्रामीण से गुजरी है। चाहे तुलेडा हो, चाहे विजय मंदिर हो, चाहे मन्नाका हो, चाहे सूर्यनगर हो, चाहे भूगोर हो, चाहे बुर्जा हो, चाहे बल्लाना हो, केसरपुर हो, ढाई पेड़ी हो, चारों तरफ जितने भी शहर के बोरिंग लगे हुए हैं टोटल अलवर ग्रामीण में लगे हुए हैं। मैंने मेरे खुद के कोटे से सरकार से भी 2 बार जयसमंद बांध की खुदाई का काम करवाया है जिससे उसके अंदर पानी आए। 12 वियर पे इस पर का निर्माण कराया है। काफी काम मैंने कराए हैं ताकि पानी आए। और अभी भी ERCP की जो परियोजना है उसके अंदर हम आने वाले समय में अलवर का उससे भला होगा। ERCP की योजना आएगी तो अलवर को जरूर पानी मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अलवर का जो पानी का जो मुद्दा है वो ERCP से पूरा हो सकता है। ERCP के लिए वसुंधरा राजे जी ने स्कीम बनाई थी। वसुंधरा राजे जी BJP की ही मुख्यमंत्री जी थी, उसके बावजूद मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए। और राजस्थान के अंदर जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, जो अभी आज केंद्र के अंदर मंत्री हैं, वो कतई इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पानी का समाधान हो। ERCP बड़ा मुद्दा है, पूरे
ईस्टर के जो जितने भी हमारे जिले हैं उनका 13 जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनते ही सेकंड फेज के अंदर अलवर जिला जुड़ा हुआ है। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर अलवर जिले के अंदर मैं पानी पहुंचा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा मेरे 18 साल का कैरियर है, ये तो कब्रिस्तान की ज़मीन है। कोई वैसी भी किसी की सिवाय चक बंजर भूमि भी हो ना, उसमें भी टीकाराम जूली ने कब्जा नहीं किया, न कोई खुर्द किया है। आज तक जो मेरा रिकॉर्ड रहा है वो एकदम साफ सुथरा रहा है। ये लोग जानबूझ के मेरी छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के जो है ओछे हथकंडे अपनाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। वो पूरी प्रक्रिया है, कोर्ट है, कचहरी है, सारी चीजें सब में जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर ये कहना चाहूँगा, मैं धर्म को मानने वाला बंदा हूँ, मैंने सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ और कभी भी जिंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो किसी को भी किसी प्रकार की। उधर अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल को इस बार भी टिकट नहीं मिलने के चलते उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। साथ ही हुप सर्कस पर भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का पुतला फूका। इसके अलावा नारेबाजी भी की। संजय शर्मा मुर्दाबाद, संजय शर्मा मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, संजय शर्मा मुर्दाबाद। पार्टी बिल्कुल भी तरजीह नहीं दे रही है। किशनगढ़ में कहीं भी, मतलब अलवर में, रामगढ़ में कहीं भी वैसे समाज का इतना वोट होते भी पार्टी बिल्कुल भी उनको मतलब वो कर रही है। इसलिए इस मुगालते में ना रहे भारतीय जनता पार्टी की, मतलब अलवर से भी बहुत बुरी तरह से मतलब शिकस्त खाने जा रही है और वैसे समाज बिल्कुल एकत्र है और पार्टी को हराने में पूरा मतलब पुरजोर लगाएगा। अगर ये सीट चेंज नहीं करी गई और भाई साहब को, बनवारी जी को कहीं से और से सेट या अलवर से ही, हम तो चाहते हैं अलवर से उनको टिकट मिले वापस, और नहीं तो फिर उनको कहीं से और से एडजस्ट किया जाए। हम ये चाहते हैं। पूरा वैसे समाज में बहुत आक्रोश है क्योंकि अलवर गढ़ माना जाता है वैसे समाज का, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई साहब को कहीं ना कहीं एडजस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है अलवर में संजय शर्मा को, ये बहुत गलत दिया है। संजय शर्मा 5 साल तक शहर में कहीं नहीं दिखे और एन मौके पर उस नाकारा एमएलए को दोबारा से वापसी टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी, संजय शर्मा का भी, ओम माथुर, जिनकी वजह से ये एक समाज के लोग का उनका दर्द निकल के आया है, जो उन्होंने अपने समाज के लोग को टिकट दिलाया है, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। समय देखते हैं, हम 1-2 दिन का इंतजार करते हैं। बनवारी लाल सिंघल से मिलेंगे, हम बनवारी लाल सिंघल जी से बात करेंगे, वो देखें क्या कहते हैं। किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ना चाहिए उनको। हम सब कार्यकर्ता उनके और साथ हम सब कार्यकर्ता और उनका समाज उनके साथ है। उधर तीसरी शक्ति के रूप में बहुजन समाज पार्टी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। शनिवार को 10 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई है। हालांकि इनमें अलवर परिक्षेत्र का कोई प्रत्याशी नहीं है। बसपा उन दावेदारों को आगामी दिनों में टिकट दे सकती है जो कांग्रेस या भाजपा से टिकट से वंचित रह जाएं। गौरतलब है कि पिछली बार प्रदेश में जीते बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इनमें किशनगढ़वास के दीपचंद खैरिया और तिजारा के संदीप यादव भी शामिल थे। गौरतलब है कि पिछले 5 साल में बसपा की स्थिति उसके गढ़ उत्तर प्रदेश में भी काफी कमजोर हो गई है। साथ ही पार्टी सुप्रीमो मायावती अधिक सक्रिय नजर नहीं आती। ऐसे में यह पार्टी प्रदेश में कितनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी वक्त बताएगा। हालांकि यदि कांग्रेस और भाजपा के सशक्त बागियों को इस दल से मौका मिला तो चुनिंदा सीट निकल भी सकती है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र की राज सोलवैक्स तेल मिल में पानी के टैंक की सफाई करते समय उसमें गैस बन गई। इसके चलते 3 श्रमिकों का दम घुट गया। अचेत कामगारों को फैक्ट्री संचालक ने ईएसआई अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार ईएसआई अस्पताल से फोन पर सूचना मिली थी कि कानपुर निवासी सुनील की इस हादसे में मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि यूपी के नीरज और बिहार के बेचन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और ईएसआईसी हॉस्पिटल से टेलीफोन से सूचना मिली कि भाई एक राज सोलवैक्स से कर्मचारी श्रमिक यहाँ हॉस्पिटल में आया है, जिसके जो मृत घोषित कर दिया है। आगे भेजे, जिस पर मैं मौके पर हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ सुनील कुमार नाम का व्यक्ति मृत मिला, जिसको मृत घोषित कर रखा था। उसको हॉस्पिटल से लेकर अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखा दिया। सुनील कहाँ का रहने वाला है? सुनील कानपुर देहात यूपी का रहने वाला है। इसके जो अन्य 2 साथी है? हाँ, इसके साथी हैं, 2 साथी इसके घायल हैं, जो जिनका इलाज जारी है।
क्या क्या, क्या हुआ? प्रथम दृष्टया उसमें क्या है, पानी के टैंक में सफाई कर रहे थे तो उसमें गैस बनने से दम घुटने से मृत्यु हुई सुनील की। और वो दोनों अभी घायल हैं, उनका भी दम घुटा था उसमें। एक का नाम तो नीरज है, बेचैन चौपाल। कहाँ के रहने वाले? ये समस्तीपुर बिहार का है बेचैन चौपाल, और नीरज है सीतापुर यूपी का। दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों का इलाज चल रहा है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर लक्ष्मणगढ़ के निकट शुक्रवार देर शाम को एक कार का टायर फट गया। ऐसे में कार असंतुलित होकर पलटी खाते हुए हाईवे से नीचे आ गिरी। दुर्घटना में दौसा के जिला युवा अधिकारी राकेश अलोरिया और उनकी मां केसरी देवी की मौत हो गई, जबकि कार चला रहे राकेश अलोरिया के पिता विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह सभी अलवर के लक्ष्मणगढ़ आ रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेस वे से आते समय लक्ष्मणगढ़ के पास बुटोली के निकट उनकी कार का टायर अचानक फट गया। जिला युवा अधिकारी राकेश अलोरिया की 4 साल पहले ही नौकरी लगी थी और वे दिव्यांग थे। उन्हें दोनों आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। मम्मी पापा भैया लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे हाईवे से, तो टायर फट गया तो मौके पे मम्मी की मौत वहीं होगी। भैया को रेफर किया भैया की। भैया का नाम था राकेश कुमार लोरिया, मम्मी का नाम था केसर देवी। पापा के बैक पीठ पे चोट आई है, उनका नाम विनोद कुमार है। राकेश जी जिला युवा अधिकारी हैं। दिनांक 20/10/2023 को दौसा से हाईवे द्वारा लक्ष्मणगढ़ के लिए आ रहे थे विनोद कुमार और उसकी पत्नी केसर देवी और लड़का इसका राकेश। जो गाड़ी का टायर फटने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलटने से माँ बेटा की मौत हो गई, केसर देवी और राकेश कुमार की। और विनोद कुमार घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार की छुट्टी मिल गई है, जिसकी लाश का पंचायतनामा कार्रवाई के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं, C210 टैगोर गार्डन, नई दिल्ली। खैरतल में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में शनिवार को पीड़ित पिता ने अपने दूसरे बेटे के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। उधर शनिवार को जिला अस्पताल में मृतक योगेंद्र मेघवाल के शव का पोस्टमार्टम किया गया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम खैरतल के खरगची गांव निवासी योगेंद्र जिम जाने के लिए बाइक पर निकला था। उसके साथ दोस्त अमित भी था। इसी दौरान बस स्टैंड पर बाइक पर आए 3 युवकों ने अमित और योगेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में योगेंद्र की मौत हो गई थी। उधर मृतक के पिता अशोक मेघवाल के अनुसार योगेंद्र उनके परिवार का भविष्य था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अब सरकार बड़े बेटे को नौकरी देने के साथ ही आर्थिक सहायता भी दे, जिससे परिवार का गुजारा हो सके। घटना, मेरा लड़का अपने घर से जिम के लिए घर से बाजार खैरतल के लिए निकल रहा था। स्टैंड पे आया, स्टैंड पे किसी लड़के के साथ झगड़ा हो रहा था, वो उन्होंने छुड़वाया। तो छुड़वाने गए उसको, तो उन्होंने छोड़ दिया कि साला चमार तू क्यों बीच में आ रहा है, पहले इसको छोड़ो इसको ले लो। तो मेरे छोरे को पीछे से आके चाकू से वार किया। हमारी मांग ये है, जो हमारे लड़के, जो बड़ा लड़का है वो बेरोजगार है, उसको रोजगार दिया जाए ताकि हमारे परिवार की आगे जाके गुजारा हो और हमें कुछ आर्थिक सहायता मिले। उधर डीएसपी सुरेश कुड़ी के अनुसार मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमलावरों में मोनू, मुनफैल, काला और करण सहित 7 लोग शामिल थे। ये जो परसों शाम को खैरतल में एक झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई थी, तो आज उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। योगेंद्र जाटव जो है खिरकिची खैरतल का था और इसके साथ में एक घायल हुआ था अमित जाटव, जो भी खिरकिची का था। और जिसमें हमला करने वालों में जो है मोनू जाटव जो दांतला का था और उसके अन्य साथी थे, जिसमें मुनफैद, काला और बाबा वो करण सरदार। गिरफ्तार अब तक हमने इसमें 7 आरोपी जो है 24 घंटे से पहले दस्तयाब कर लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह है कि इनमें के जो मोनू जाटव जो है दांतला का, ये ट्रेन में आ रहा था, तो इसके जो खिरकिची वाले जो लड़कों से, जो जाटव और मेघवाल समाज के ही थे, उनसे कोई किसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो झगड़ा होने से फिर उसने जैसे ट्रेन से उतरा तो उस झगड़े का बदला लेने के लिए मुनफैद और काला और ये करण सरदार, इनकी टीम को बुला लिया वापस, और बुला के उन्होंने वापस जाके मारपीट की। उस मारपीट के दौरान चाकूबाजी हुई है, जिसमें
योगेंद्र जो है उसकी गले में ज़्यादा उसी टाइम ज़्यादा लगने से वहीं ऊपर गिर गया और अमित भी उस टाइम घायल हो गया था। तो अमित को तो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और योगेंद्र को यहाँ अलवर रेफर किया। अलवर में दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई। परिजन जो है पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट थे। उनकी डिमांड ये थी कि जो परिजनों को जो है सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और तो इसलिए उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। ये चाकू लेकर ट्रेन में नहीं जा रहा था। जो ट्रेन के दौरान तो जो झगड़ा हुआ था वो तो ये सामान्य पढ़ने वाले बच्चों के बीच में हुआ था, जिसने बाद में अपने दोस्त को जो है हमलावर जो को है उसको बुला लिया, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी। बहतूकला थाना क्षेत्र के निवासी कलयुगी पिता को पुत्री से रेप करने के आरोप में आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा मिली है। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की जज शिल्पा समीर ने यह फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 31 जनवरी 2023 को पीड़िता ने MIA थाने में अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी। उस वक्त पीड़िता की उम्र 17 साल थी। रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता ने फरवरी 2021 में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया था। इससे वह गर्भवती भी हो गई थी। मई 2021 में पीड़िता के पेट में दर्द होने पर उसे जबरन अस्पताल से दवा दिलाई गई। उधर परिवार के कुछ लोगों ने मामले को दबा दिया। 8 जनवरी 2022 को आरोपी पिता ने दोबारा पीड़िता से रेप किया, लेकिन तब भी परिवार के लोगों ने उसे शिकायत करने से रोका। इसके बाद पीड़िता को अपनी 2 बहनों के साथ भी रेप होने का डर लगा। तब जाकर SP को शिकायत कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उधर जज ने अपने आदेश में लिखा है कि पिता पुत्री का पवित्र स्नेह का रिश्ता होता है, लेकिन पिता ने अपनी बेटी से रेप कर बलात्कार के अपराध से कहीं अधिक घृणित अपराध किया है। एक अहम फैसला सुनाया है। एक पिता अपनी बेटी के दुष्कर्म में, नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म में उसको आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अलवर पुलिस लाइन में शनिवार को शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और पुष्पचक्र अर्पित किए। इस दौरान 11 राउंड फायर कर सशस्त्र सलामी दी गई। 21 अक्टूबर है। आज के दिन पुलिस शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है और आज के दिन हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान देकर के अपने प्राण मातृभूमि के न्यौछावर किए। इसके तहत पुलिस लाइन में एक समारोह होता है जिसमें सभी पुलिस परिवार के लोग, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड, एकत्रित होते हैं। हम जो शहीद स्मारक पे शहीदों को पुष्प अर्पित करते हैं और एक शोक परेड का आयोजन होता है। यही आयोजन आज हमने यहाँ अलवर पुलिस लाइन में आयोजित किया। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 941401
9768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रामगढ़ के मुकंदबास गांव से हरियाणा के सतनाली में मजदूरी करने गए परिवार से 32 साल का युवक बिछड़ गया। उसे परिवार 15 दिनों से तलाशने में लगा हुआ है। गुमशुदा हुए युवक मानसिक रूप से कमजोर है। रामगढ़ के मुकंदबास निवासी जमशेद ने बताया कि 5 अक्टूबर को पंजाब के सतनाली से उसका 30 वर्षीय भाई मालू गुमशुदा हो गया। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। हम नर्म चुगने आए पड़े इधर लोहारू से पहले सतनाली के पास में कादमा गांव है जी, और मेरा भाई निकल गया इधर से और हमको ढूंढते ढूंढते हम थक चुके हैं। और किसी भी भाई को मिले तो हाथ जोड़े की बात है, भाई हमसे संपर्क करें। और थोड़ा दिमाग से हाफ मैंड है वो, इतना वो भी नहीं है। बाकी लीली शर्ट पहन रखी है आसमानी कलर की और जीन्स का पैंट है नीला ही, और काली चप्पल लाल बद्दी है। जिस भी भाई को मिले वो ज़रूर से ज़रूर हाथ जोड़ा से भाई हमें खबर करे। भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार हाल ही सिकराई में हुई सभा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर प्रियंका गांधी ने आधारहीन बातें कही हैं। वर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं जिला उपाध्यक्ष ने अलवर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया है। कल सिकराई में जो मीटिंग हुई उसमें देख रहे होंगे आप भी, संख्या जिस बल से ये कह रहे थे कि संख्या बहुत अधिक आएगी और कांग्रेस शासन है तो जनता अपनी आप आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल असभ्यता से जो बात की वो बात तर्कपूर्ण बात नहीं थी। मोदी जी पे आरोप लगाया। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से कभी कोई घोटाला देखा है क्या आपने? कभी कोई बम कांड हुआ है, कोई आतंक कांड हुआ है? ये लोग घबराए हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है और इस भय के कारण ये जगह जगह टुकड़ों में सचिन पायलट को आगे करने के लिए वहाँ आई प्रियंका गांधी जी। सचिन पायलट का पूरा उन पर सहयोग था, गहलोत जी को उन्होंने नकारा है। तो इन तरह की जो घटनाएं क्रम कांग्रेस में हो रही है ये उस भय के कारण प्रदेश से केंद्र से नेताओं को बुला के राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% आएगी। बड़ा कुनबा हो जाता है। एक परिवार में ज़्यादा संख्या में जब लोग रहते हैं स्वाभाविक है कि वर्चस्व की और एक नेतृत्व की लड़ाई एक आम बात होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे तीनों जगह अलवर ग्रामीण, तिजारा और बानसूर जो 3 टिकट भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने घोषणा की है, 101% तीनों जगह जो अभी है तीनों की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी। हमारे भाई हैं वो मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव प्रचार में रहेंगे। आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। थानागाजी से शाहपुरा के मध्य नेशनल हाईवे 248A पर दशकों पूर्व सघन पेड़ लगाए गए थे। इन्होंने बाद में विशाल रूप ले लिया, लेकिन पर्यावरण संतुलन में अपना योगदान दे रहे इन पेड़ों की बलि सड़क चौड़ा करने के नाम पर ली जा रही है। सड़क के दोनों ओर 40 से 50 फुट की दूरी पर स्थित पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ नीम, शीशम, कीकर और सफेदा के 1000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। LPS विकास संस्थान के सचिव राम भरोसे मीणा ने बताया कि निर्धारित सीमा तय किए बिना मन मर्जी से पेड़ों को काटा जा रहा है। 48 के ऊपर जो रोड की चौड़ाईकरण का काम हो रहा है, इसमें आप देख सकेंगे आखिर इस पेड़ की क्या गलती थी। इस पेड़ को जो रोड से 70 फीट दूर है, आखिरकार इसे क्यों काटा गया? ये पेड़ काटने के पीछे ठेकेदार की मनमर्जी अथवा
वन विभाग की लापरवाही। आखिरकार ये हुआ क्या है? इस रोड के ऊपर वर्तमान समय में कम से कम 1000 पौधे काटे गए हैं और जिस प्रकार से ये काट रहे हैं उस प्रकार से 5000 से ज़्यादा पौधे ये काटने के कटाव हो रहा है। आप देखें मेरे सामने इस पौधे की आखिर क्या गलती है इस पौधे की? ये पौधा वहाँ से 70 फीट दूर है। इसको कौन काटा है, क्यों काटा है? क्या कोई पूछने वाला है इस दुनिया में कि ये ठेकेदार की मनमर्जी है या वन विभाग की लापरवाही और PWD की वास्तविकता जो जाहिर हो रही है कि यहाँ किस प्रकार का रोड बनेगा जो कि इस पेड़ को काटा गया है कि ये 30 साल 40 साल पुराने जो दरख्त थे इनको मनमर्जी से उड़ाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है पर्यावरण की दृष्टि से कि आज हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है और इसको एक समझने की बहुत आवश्यकता है। सड़क के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ये काटा है, ये एक लापरवाही है ना। ऐसे पेड़ नहीं कटने चाहिए थे। ये जो इस समय पेड़ कट रहे हैं इनमें से आप क्या सहमत हैं कि सही कट रहे हैं? नहीं साहब, देखो रोड से दूर पौधा है उसको ये नष्ट कर रहे हैं और बेवजह से इनको पौधों को काटा जा रहा है। ये तो देखो नाइंसाफ़ी है, इस पे तो वास्तविक ही बोलना चाहिए क्योंकि हमारे मतलब पूर्वजों के पौधे हैं, ये हमारे पौधे नहीं, हमारे पूर्वजों के पौधे हैं। हमारी यादाश्त ही नहीं इनके साथ चली जाएगी और शायद अपन इस उम्र में दोबारा इतने बड़े पौधे हम कभी नहीं लगा सकते। हम कह रहे हैं ये बात कि हम भी नहीं लगा सकते और गवर्नमेंट तो लगाएगी ठीक है, लेकिन हम नहीं लगा सकते इतने क्योंकि हमारे पूर्वजों के पौधे हैं ये। उनको इन लोगों ने ऐसे काट के फेंक के और वो कर रहे हैं, जबकि ये कम से कम है ना 40 फीट दूर है, मेन रोड से 40 फीट दूर पौधा है, उसको काट के फेंक। इसके लिए साहब हम भी सहमति है। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है साहब। इसमें देखो हम भी सहमति है, हम मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि साहब गलत है, पर्यावरण का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग बाग तो पौधे लगाने का संकल्प लेते हैं, हर आदमी संकल्प लेता है कि हम पौधे लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये संकल्प कहाँ है? देखिए ये आपके सामने है हकीकत और ग्रामवासी भी जो देख रहे हैं और साथ में देख लीजिए ये सामने जो पौधे काटे गए हैं, ये सारे पौधे इस प्रकार के सैकड़ों पौधे ऐसे हैं जो 40 से 50 फीट दूर है, 60 फीट दूर है और फिर उनको भी मन मर्जी से काटा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा पर्यावरण के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, घनघोर अन्याय हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ में एक बहुत बड़ा घात हो रहा है जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करने में ये लोग जुटे हुए हैं। इसलिए हम सबको इसके लेकर के एक आंदोलनात्मक कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। आज एनएबी थाना अंतर्गत एक मिस्त्री की काम करते समय नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतक के परिजन श्रवण ने बताया कि मृतक चुन्नीलाल मीणा की उम्र 55 वर्ष थी और वह पाटन के बास क्षेत्र का रहने वाला था। मिस्त्री का काम करने के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतक का नाम चुन्नीलाल भैरव, उम्र 55 साल के करीब थी और वो क्या मिस्त्री का काम करता था, एनईबी में काम कर रहा था, तो वहाँ पेड़ पे से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ के निवासी? ये ग्राम पाटन का बास राजपुर छोटा। हमको थाने से एनईबी थाने से सूचना मिली। तिजारा में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद के चलते एक गुट के 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित हरबीर ने बताया कि वे ग्राम हिंगवाड़ा में भैंस चराने गए हुए थे। इसी दौरान दूसरे गांव के लोगों ने उन पर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। ऐसे में हरबीर सहित सतपाल और चेतरा जख्मी हो गए। हमारे जगह मारपीट हुई है। किसने की है, क्या मामला था? ये करी है दीपक, दयाराम, मनीष और वो संजय, इन्हें मारी कर पीट। क्यों मारपीट की, क्या मामला था? हमें ढोर चराता है, इनको इधर के ढोर खुलाया, इस वजह से। किस किस चीज से हमला किया? सरिया डंडा अंत करा। कितने लोग घायल हुए? अब हम 3 हुए। क्या क्या नाम है? सतपाल, हरबीर, चेतराम।
अरावली विहार थाना अंतर्गत भूमि विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। ऐसे में एक गुट ने दूसरे पक्ष के घर जाकर हमला कर दिया। पीड़ित अरुण रावत ने बताया कि वे अपने दोस्तों और परिजनों के साथ घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां 2 दर्जन से अधिक लोग पहुंचे और तोड़फोड़ के साथ ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद एक युवक का सर फोड़ दिया और दूसरे को अपहरण कर खुद के घर ले गए। घायलों में यादराम मीणा और दिलीप भारद्वाज शामिल है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना ये थी सर, परसों के दिन रात को 9:45 बजे मैं और मेरी मिसेज और मेरे 2 परिचित अपने घर पे बैठे हुए थे यहाँ पे। तो यशवंत कुमार मीणा, उसके 3 भाई और 2 बच्चे उसके, और कम से 25-30 लेडीज और 20-30 आदमी लठ ले लेके सारे के सारे हमारे इधर से आ गए थे। हमारा पुराना जमीनी विवाद का मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट में से भी स्टे मिला हुआ है, यहाँ कोर्ट से भी स्टे मिला हुआ है। कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती कब्जा लेने के लिए आ गया वो यहाँ पे। बच्चों के साथ मार ईंट पत्थर फेंके उन लोगों ने यहाँ पे, और उसके बावजूद मेरे जो परिचित मिलने वाले थे उनके साथ किसी एक का सर फोड़ दिया और एक को किडनैप करके ले गए अपने घर पे। वहाँ उसके साथ मारपीट करी और कल हॉस्पिटल उनका मेडिकल मुआयना भी हुआ है। और इस घटना के क्रम में हमने FIR दर्ज करा दी ये अरावली विहार थाने में। आपके क्या नुकसान हुआ है? ये एक तो ये स्कूटी तोड़ दी जो हमारी खड़ी हुई है, और मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ मारपीट हुई है। मेरे इधर से गेट उखाड़ दिया उन लोगों ने, और इधर से ईंट पत्थर ये सब फेंक के हमारे को जानलेवा हमला किया उन लोगों ने हमारे ऊपर। एक का नाम यादराम मीणा है, एक का नाम दिलीप भारद्वाज है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। टीकाराम और जयराम दोनों के नामों में राम शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन देखना है कि जनता किसको राम राम करती है। अन्य पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं है। हालांकि बसपा उम्मीदवार इस सीट से प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। 25 नवंबर को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 253 बूथों पर मतदान होगा। यहां कुल 2,60,415 मतदाता हैं। भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव एक बार खैरतल से और दूसरी बार अलवर ग्रामीण से विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम भी 2 बार विधायक बन चुके हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो करीब 2,60,000 से अधिक हैं, वो इस बार नाम में जिनके 2 राम हैं उनमें से किसी एक को चुनेंगे। और अब देखना है कि 25 नवंबर को कौन से राम को चुनते हैं। एक कांग्रेस का राम है, एक भाजपा का राम है, और फिलहाल आज तक 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, कांग्रेस और भाजपा। अन्य प्रत्याशी की कोई घोषणा नहीं है। तो इस प्रकार से 253 मतदान केंद्रों पर मतदाता अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का नुमाइंदा चुनेंगे। मैं अवधेश सिंह, टेल न्यूज़। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने विभिन्न गांवों में दौरा कर 25 नवंबर को पार्टी के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। उधर ग्रामीणों भी समर्थन का भरोसा दिलाया। वहीं 22 अक्टूबर को वे ग्राम पंचायत कलसाड़ा मुख्यालय से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत खारेड़ा, पृथ्वीपुरा, बालेटा, सारंगपुरा और परसा का बास भी पहुँचेंगे। जयराम जाटव, जयराम जाटव, जयराम जाटव, जयराम जाटव। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर अकबरपुर एवं उमरैन में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और गिला शिकवा दूर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अकबरपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव पहुंचे। इस दौरान पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल अकबरपुर में आज हनुमान जी महाराज के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में इस सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम सब अपने खर्चे से इस मंडल का जो विधानसभा का चुनाव है अलवर ग्रामीण में, उस चुनाव को चलाएंगे। यहाँ गांव-गांव घर-घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। और यहाँ जो मीटिंग में साफा बात करें, और सब लोगों ने इस मंदिर में आश्वासन दिया कि यहाँ कोई ना तो कोई नाराज़गी, बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों में इतना उत्साह देखने को मिला। और ये जो आगामी 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारी बहुमत से जिताने के लिए गांव-गांव जाकर के अपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। श्री हनुमान मंदिर लवाटी मोहल्ले के में अकबरपुर के बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें
सर्वसम्मति से सारे कार्यकर्ताओं ने तन मन धन तीनों तरीका से पूर्ण सहयोग देने का विधायक कैंडिडेट श्री जयराम जी जाटव को आश्वासन दिया कि हम आपको पूर्ण रूप से जिता के भेजेंगे। हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से आपकी सबसे ज़्यादा विजय करके आपको युवाओं में काफ़ी जोश है और इस बार जयराम जाटव को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता कर भेजेंगे विधानसभा के अंदर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति मालाखेड़ा में आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं हो रही है। यहां कई गांवों में राजनीतिक पार्टी के पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। साथ ही दीवारों पर लिखे गए नामों को भी ढंग से नहीं मिटाया गया है। इनमें बंदीपुरा, कैरवावाल और नेतला आदि गाँव शामिल हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगली मुंशी में भामाशाहों ने विकास के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। यहां विकास कार्य के लिए मोनिका यादव ने 5100 रुपये एवं पूर्व हेडमास्टर सतपाल की तरफ से 21,000 की राशि दी गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने दोनों भामाशाहों का आभार जताया है। गौरतलब है कि नंगली मुंशी में कार्यरत मोनिका यादव का अन्यत्र स्थानांतरण होने पर उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कमलेश अवस्थी भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानाचार्य मोनिका गुप्ता एवं प्रधानाध्यापक मनोज धाबाई का विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत किया गया। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग के निर्देश पर शनिवार को नो बैग डे आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एक पुस्तक के आधार पर लघु कहानी सुनाएगी। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रियंका ने बताया कि इसके जरिए बच्चों को जागरूक किया गया। उन्हें कहानी के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास किया गया है।
देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा में शुक्रवार को राष्ट्रीय जागरूकता दिवस आयोजित किया गया। इसके जरिए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाइट के उपप्राचार्य प्रेमपाल सिंह तोमर रहे। वहीं अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता रामकिशोर ने की। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में आंतरिक क्षमता होती है जिसका सृजनात्मक प्रयोग कर राष्ट्र सेवा में लगाना चाहिए। वहीं प्राचार्य भवनलाल जाट ने बताया कि भविष्य में आवासीय विद्यालय को आधुनिक गुरुकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। उधर कार्यक्रम का संचालन त्रिभुवन जोशी ने किया। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 लोगों को बंदूक सहित गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि महुआ खुर्द निवासी आजम खान और अजरुद्दीन को 2 बंदूकों सहित गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को देखते हुए नाकाबंदी की जा रही है। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा के स्थगन आदेश के बाद भी खातेदारी की जमीन में से रास्ता निकालने का विवाद अब मालाखेड़ा थाने पहुंच गया। थाने में सियाराम के पुत्र मनीष चौधरी ने लिखित शिकायत दी है कि बरखेड़ा गांव में उनकी खातेदारी की भूमि है, जबकि गैर मुमकिन रास्ता अन्य खसरा नंबर में है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोग जबरन उनकी जमीन से रास्ता निकालने पर उतारू हैं, जबकि उपखंड अधिकारी सीमा ज्ञान कर रास्ता बनाने और खातेदारी में किसी भी प्रकार से दखल नहीं देने के निर्देश दे चुके हैं। अलवर जयपुर हाईवे स्थित नटनी का 12 में बहने वाली रूपारेल नदी के पानी में इन दिनों कछुए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। नदी के पानी में सैकड़ों की तादाद में कछुए पानी में नजर आ रहे हैं। पर्यटक इनके साथ सेल्फी भी लेते हैं और उनके अटखेलियों का आनंद उठाते हैं। कई लोग उन्हें खाद्य पदार्थ भी डाल रहे हैं। दूसरी ओर नटनी का 12 में साफ सफाई नहीं होने के कारण लोग थोड़े मायूस भी नजर आते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में पुरानी डिस्पेंसरी के समीप पाइपलाइन टूटी हुई है। ऐसे में सड़क पर ही पानी भरा हुआ है। इसके कारण ग्रामीणों को निकलने में दिक्कतें हो रही है। वहीं खेड़का ग्राम पंचायत के रेसाला गांव में भी मुख्य मार्ग में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। सड़क के दोनों ओर नालियां नहीं होने की वजह से गंदा पानी एकत्रित हो जाता है। इनमें मच्छर भी पनप रहे हैं। इसमें पानी की प्रॉब्लम है भाई। कब से है ये? बरसात हुई जब से ही चालू है। अरे ऊपर का पानी आवे नाला, तो ये दिक्कत है। फिर कैसे निकलते हैं? मोर आते हैं खेतन में करनू निकल फिर जाते हैं। तो कभी आपने किसी से सरपंच वगैरह सरपंच से फोन कर दिया, सरपंच को बता रहा कि ये सरपंच की सुनाई नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं। राजगढ़ स्थित संकल्प एजुकेशन इंस्टीट्यूट में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित IM शक्ति प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे जुड़ी कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत RSCIT का कोर्स का शुभारंभ किया गया। संस्थान से जुड़े अजय यादव ने बताया कि संस्थान को सरकार की ओर से कुल 24 प्रशिक्षणार्थियों का अलॉटमेंट हुआ है। इनका बैच शनिवार से शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य और रीजनल चेयरपर्सन वीरेंद्र दादीच रहे। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, जिसका हमारे जीवन में खासा महत्व है। कार्यक्रम में संस्था व्यवस्थापक सुमन लता, निदेशक अजय यादव, राम वकील और पुखराज बैरवा उपस्थित रहे। नौगांवा के चंडीगढ़ स्थित कृष्णा आदर्श विद्या मंदिर में डांडिया कार्यक्रम आयोजित हुआ। शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में आयोजन में कक्षा 8वीं की छात्रा अर्पिता शर्मा और दिव्यांशी राठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर संस्थापक दीपक राज शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, श्याम सुंदर शर्मा, वैशाली शर्मा और सानिया चौधरी आदि उपस्थित रहे। विद्यालय कृष्णा आदर्श विद्या मंदिर चंडीगढ़ वास नौगांवा में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के कक्षा प्रथम से अष्टम तक की सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें कक्षा 8वीं की छात्राएं अर्पिता शर्मा व दिव्यांशी राठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार। और वहीं नौगांवा में शारदीय नवरात्र पर शुक्रवार को रिया गार्डन में मां भगवती का विशाल जागरण आयोजित हुआ। युवा पंजाबी सेवा दल के प्रतिनिधि आकाश आहूजा ने बताया कि इस दौरान कपूर म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने माता का गुणगान किया। वहीं राम परिवार, बजरंगबली, मां काली और भोले शंकर की भव्य झांकियां प्रदर्शित की गई। इस दौरान विशाल नारंग, गगन आहूजा, पंकज छाबड़ा, अंकुर अरोड़ा, अमित आहूजा और कुलदीप पुंजानी आदि उपस्थित रहे। हमने ये युवा पंजाबी सेवा दल 2015 में बनाया था, जो कि हर वर्ष अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं इसमें माता का जागरण कराता है। और साथ ही अलवर से इस बार पार्टी आई है जो कि जागरण का गुणगान कर रही है। इसमें पंजाबी समाज ने, अन्य समाज ने मिलकर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो पंजाबी समाज के 9 मंडल, युवा मंडल ने ये प्रोग्राम आयोजित किया। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ।
तिजारा उपखंड अधिकारी अनूप सिंह ने 35 किलोमीटर बाइक चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया। साथ ही उनकी अध्यक्षता में राजेश यादव, अंकित यादव और अन्य कार्मिकों द्वारा मतदान संकल्प साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके जरिए मतदान अवश्य करने का आह्वान हुआ। इस साइकिल यात्रा को पुलिस उपाधीक्षक मुनीश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें शामिल लोग 65% से कम मतदान वाले केंद्रों पर पहुंचे। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय चावंडी खुर्द और जगन्मा हेड़ी सहित अन्य केंद्र शामिल रहे। उपस्थित मतदाताओं को सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन और सक्षम ऐप आदि की जानकारी दी गई। खजूरीवास में लेखिका दिव्या प्रकाश ने लोकतंत्र में मतदान का महत्व बताया। तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने कई जगह दौरे किए। उन्होंने ककराली, गोठड़ा, गहनकर, भिंडूसी और माजरा सहित अनेक गांवों में जनसंपर्क किया। साथ ही भयमुक्त वातावरण बनाने एवं भरपूर विकास की बात कही। जनसंपर्क के दौरान भाजपा नेता रामकिशन मेघवाल, हर्ष यादव, रामवीर शाहबादी, चंद्रशेखर यादव, प्रधान जेपी यादव, जिला पार्षद वीर प्रकाश और जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी द्वारा चुनाव के दौरान वांछित मुलजिमों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में मुंडावर थाने का इनामी बदमाश रामजस भिवाड़ी से पकड़ा गया है। वह हत्या के मामले में करीब 5 साल से फरार चल रहा था। वह मूल रूप से रेवाड़ी जिले के ग्राम कसोला का निवासी है। भिवाड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया गांव में जरूरी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। यहां टॉयलेट का उद्घाटन करधारा फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि चिरंजीवी ग्रुप के अध्यक्ष राहुल यादव रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में पवित्र हृदय एनजीओ के चेयरमैन ब्रजेश कुर्मी, दशरथ करधारा फाउंडेशन के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार आदि की उपस्थिति रही। यहां टॉयलेट के अभाव में खासकर बालिकाओं एवं महिला स्टाफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हमारी संस्था करधारा फाउंडेशन के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया गांव भिवाड़ी के विद्यालय की रिक्वेस्ट आई थी कि विद्यालय में सभी टॉयलेट्स जर्जर स्थिति में होने के कारण इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और उन्होंने बताया कि विद्यालय में बड़ी उम्र की लड़कियां एवं महिला स्टाफ होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो विद्यालय की रिक्वेस्ट पर करधारा फाउंडेशन ने विद्यालय को टॉयलेट्स सुचारू रूप से चालू हालत में करवाकर विद्यालय के बच्चों को उपहार स्वरूप दिया। कर्तव्य पथ पर प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक योगेश दाधीच ने पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मौन रखा गया और पुलिस लाइन में पौधरोपण भी हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी, डीएसपी मुकेश चौधरी सहित समस्त थाना अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सब उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए प्राणों की आहुति दी। आज से 64 वर्ष पूर्व अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के मकसद से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में पुलिस दिवस मनाया जाता है। पुलिस शहीद दिवस है। हमारे जो पिछले साल में जो शहीद हुए, जो पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए, उनको हमने नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। भाजपा नीमूचाना मंडल के कई गांवों में भाजपा उम्मीदवार देवी सिंह शेखावत ने दौरे किए। वे ग्राम चौहानों का बास, खैरवा, पाली, बुर्जा और बागड़ियों की ढाणी पहुंचे। साथ ही केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा को भारी मतों से जिताने के लिए आग्रह किया। इस दौरान उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। यहाँ रतनलाल जांगड़, भवानी सिंह, सूरज राम जाट, दाताराम, जीवन सिंह, हरीश किशन और संदीप आर्य की मौजूदगी रही। ग्राम खरवा से सभी ग्रामवासियों ने ये तय किया कि हमारे क्षेत्रीय उम्मीदवार श्री देवी सिंह जी शेखावत जी को सभी एक साथ मिलकर वोट देने का निर्णय किया है। हमने एक गाँव वालों ने तय किया है कि अब की बार 36 बिरादरी की वोट खरवा से देवी सिंह को देना है। हमारा धन्यवाद जो हमारे पड़ोसी को और उसको टिकट दिया है, तो हम सभी उनके साथ रहेंगे। अलवर बस स्टैंड पर एक शराबी ड्राइवर ने प्लेटफॉर्म पर बस चढ़ा दी। ऐसे में यात्रियों से भरी बस में खलबली मच गई। साथ ही बड़ा हादसा होते होते टला। यह बस दौसा से दिल्ली जा रही थी।
मेरे तो वो पढ़ती में तो झोल डांट लियो मेरे, अरे दे चूड़ी होगी मेरी तो। क्या हुआ था? ये बस में ही, वो बस में ड्राइवर बैठा जो, वो पता ना शराब पी रही थी के पी रही थी, पता ही ना। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर रामलीला का मंचन जारी है। इस मौके पर सिंधु जागृति संगठन, सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क, काला कुआ और एनईबी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने शोकारात्रि यहां भगवान श्री राम की महाआरती की। इस मौके पर हनुमान वापसी, विभीषण शरणागति और रावण अंगद संवाद की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान कपिल अरोड़ा, हरिकृष्ण खत्री, विपिन निशांत धानावत, आत्म प्रकाश और मुदित नकड़ा ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। कमलेश सैनी को तीसरी बार महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का आभार व्यक्त किया है। वे नगर परिषद की सभापति भी रह चुकी हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष राखी गौतम ने शनिवार को प्रदेश में 44 जिलों में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसमें लगातार तीसरी बार कमलेश सैनी को अलवर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वे अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट की दावेदार भी हैं। गौरतलब है कि वे महिला आरक्षण के लिए चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष के रूप में चयनित हुई थी। साथ ही दिल्ली में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सम्मान किया गया था। खैरतल पुलिस लाइन में शनिवार को शहीदों को सलामी दी गई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी नरोत्तम लाल, किशनगढ़ डीएसपी सुरेश कुड़ी के अलावा कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वीरगति को प्राप्त हुए सियाखोर निवासी रोशन लाल की धर्मपत्नी वीरांगना सुमित्रा का एसपी सहित ततारपुर थाना अधिकारी सीमा सिंसनवार द्वारा सम्मान किया गया। वहीं पुलिस लाइन में पौधरोपण भी हुआ। शहीद दिवस पर, पुलिस शहीद दिवस जो है प्रत्येक साल हम आज की तारीख पर जो कैलेंडर ईयर है हमारा, उसमें जो भी लोग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, CAPF, जो भी संस्था है, RPF, उनमें जो शहीद हुए हैं उनका हम नाम पढ़ते हैं और उनके सम्मान में उस पुष्प चक्र चढ़ाते हैं शहीदों के नाम, और फायरिंग करके 2 मिनट का साइलेंस भी करते हैं। ये वीरांगना है तो एक नए सम्मान रूप में इनको एक शॉल उड़ाया है। खैरतल में सिनेमा रोड पर व्यापारियों की ओर से देवी मां का भंडारा किया गया। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को भोज भी करवाया गया। भंडारा शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस मौके पर दिनेश गर्ग, मुकेश गर्ग, महेश गर्ग, सुनील उड़ीसा, अनिल बिंदल और भारत जसोरिया मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की खैरतल में मातो रोड स्थित शाखा द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। अग्रसेन चौक में शुक्रवार शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक माता के 5 दिव्य रूपों का दर्शन कराया गया। इनमें मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली और मां शैलपुत्री शामिल थी। ब्रह्मा कुमारी गौरी और निधि के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में अनेक लोगों ने सहयोग दिया। इस दौरान माता की ज्योत जगाकर प्रसाद वितरण भी किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने पुराने दिग्गजों पर लगाया दाव। संजय शर्मा सहित हेम सिंह भड़ाना और मंजीत धर्मपाल चौधरी को मिला टिकट। अब तक अलवर परिक्षेत्र के 11 में से 6 टिकट किए घोषित। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण से जूली और मुंडावर से ललित यादव के नामों का किया ऐलान। अब भी 9 सीटों पर बाकी है घोषणा। वहीं बसपा की रहेगी बागियों पर निगाह। टैंक साफ करने के दौरान दम घुटने से एक की गई जान और 2 श्रमिक हुए अचेत। MIA की राज सोलवैक्स में हुआ हादसा। और सड़क हादसे में दौसा के अधिकारी ने मां सहित तोड़ा दम। वहीं कार चला रही पिता हुए घायल। बुटोली गांव के पास हुई दुर्घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL
टीवी, भरोसा अलवर का।